नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। आपका हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रणवीर इलाहाबादिया की, जो अश्लील कॉमेडी के आरोपों से घिरे हुए हैं और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त की गई बातें कानूनी विवादों का कारण बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश तब आया जब रणवीर ने अदालत से सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर महाराष्ट्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि रणवीर को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और पुलिस पूछताछ में शामिल होना होगा। यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। कोर्ट ने रणवीर और उनके साथियों को फिलहाल कोई भी शो प्रसारित करने से मना किया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है ताकि मामले की जांच के दौरान कोई भी विवादास्पद सामग्री प्रसारित न हो। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान रणवीर की कड़ी आलोचना की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप थोड़े से प्रसिद्ध हो गए हैं, तो क्या आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? यह टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि अदालतें सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त की गई बातों को कितनी गंभीरता से लेती हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप थोड़े से प्रसिद्ध हो गए हैं, तो क्या आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? यह टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि अदालतें सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त की गई बातों को कितनी गंभीरता से लेती हैं। रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरे शो में से कुछ सेकंड के क्लिप काटकर विवाद खड़ा किया गया है, लेकिन जज इस दलील से सहमत नहीं हुए। जजों ने वकील से कहा कि वह अपने मुवक्किल के बयानों का बचाव न करें। यह स्पष्ट है कि अदालतें इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही हैं और किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं हैं। रणवीर के वकील ने बताया कि रणवीर और उनके साथियों को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। ये एक गंभीर मुद्दा है और अदालत ने इसे भी ध्यान में रखा है। इस पर जज ने कहा, जिस तरह से आपको कुछ भी बोलकर खुद को चर्चा में लाने का शौक है, हो सकता है कि धमकी देने वाले को भी ऐसा शौक हो। ये टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि अदालतें इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि रणवीर अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं और कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर न जाएं। यह आदेश इसलिए दिया गया है ताकि रणवीर देश छोड़कर भाग न सकें और जांच में पूरा सहयोग करें। रणवीर और उनके साथी फिलहाल कोई भी शो प्रसारित न करें। यह आदेश इसलिए दिया गया है ताकि मामले की जांच के दौरान कोई भी विवादास्पद सामग्री प्रसारित न हो। सुनवाई के अंत में रणवीर के वकील ने जयपुर में भी एफआईआर दर्ज होने की बात कही। इस पर कोर्ट ने उस एफआईआर में भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रणवीर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानूनी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने उस एफआईआर में भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रणवीर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानूनी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी रणवीर इलाहाबादिया की ताज़ा खबरें। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त की गई बातें कानूनी विवादों का कारण बन सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।